हेलो जी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ। और जी आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्प्लिटिंग मेथड। बिना किसी देरी के आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ट्राई करना होगा, x+3 और x+4, राइट। आइए मल्टीप्लाई करें। तो भाई हमको पता है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा दोस्तों, तो ये x+3 जाकर के x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और +4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं आप लोग? मल्टीप्लाई आप लोग कर रहे हैं x+3 को, है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग x+3 को। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत इंट्रोड्यूस किया है बच्चों। और अब जब मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डालने के लिए और मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं बच्चों x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम पावर ऐड होकर के x² आ जाएगा। और जब x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x आ जाएगा। अब जब मैं 4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4x और 4 3 हो जाएगा बच्चों 12। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, ये है हमारा x² और ये है हमारा 12। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसी प्रोसेस का मैं उल्टा कर दूं तो स्प्लिटिंग मेथड मिल जाएगा। तो आइए इसी क्वेश्चन पर स्प्लिटिंग मेथड समझते हैं, राइट। अगर मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि लेट्स से कि मेरा क्वेश्चन होता है इसमें x² + 7x + 12। तो प्यारे बच्चों मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं अपने पुराने वाले स्टेप पे जाना, जो मैंने इससे पहले वाला स्टेप था उस पर मैं जाना चाहता हूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं भाई, ये तो मेरा कॉपी पेस्ट है, ये भी मेरा कॉपी पेस्ट है। तो मेरे को ये समझ में आता है कि अगर मुझे पिछले वाले स्टेप में जाना है तो कॉपी पेस्ट करना जरूरी है। तो मैं यहाँ x² लिख दूंगा और यहाँ प्यारे बच्चों 12 लिख दूंगा। अब ये बात तो समझ में आ गई। सवाल है सर ये दो नंबर्स मैं कैसे सोचूंगा, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं यहां तो वो नंबर्स मेंशन है ही नहीं। तो दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि दो नंबर्स के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन आप ये देखें कि ये वही दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 7 आया है और इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा 12 आया है। और यहीं से हमारा क्या नया कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको प्लस करके आए प्यारे बच्चों 7x और मल्टीप्लाई करके कितना आए प्यारे बच्चों 12 आए। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, बोलूंगा मेरे दो नंबर्स है, एक 4x है और एक 3x है। तो मैं दोनों को लिख दूंगा प्यारे बच्चों। अब 7x पर पॉजिटिव साइन क्यों आया था, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया था और बड़े वाले पे वो साइन था। तो उसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। 7x पर अगर पॉजिटिव साइन है तो वो 4x की मदद से ही आया होगा, इसलिए ये पॉजिटिव है। और इन दोनों को ऐड कराऊंगा तब 7x आएगा। तो भाई ऐड कब होता है प्यारे बच्चों, जब सेम साइन होता है। तो इसका मतलब इस पे भी पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह आप लोग अपने पिछले वाले स्टेप पर पहुंच गए। अब उससे पिछले वाले स्टेप पर अगर आप देखेंगे तो आपने क्या किया था, आपने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, तब आया था। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन लेते हैं। इन दोनों में अगर आप देखो यहाँ 2 बार x है, यहाँ 4 और x है। तो आप यहां से x कॉमन ले लीजिए और यहां से क्योंकि 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए। तो अब ये थोड़ा सा मैं ना एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा कि यार सर ये तो थोड़ा अलग जा रहा है ना। वो सेम बात होती है, पर अभी आप लोग नए हैं ना, तो आप लोगों के लिए मैं 3 को और 4 को, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, है ना। प्लस माइनस में आगे पीछे लिख सकते हैं, इवन मल्टीप्लाई में भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं यहां से 4 कॉमन ले लूंगा क्योंकि दोनों के टेबल में 4 आता है। तो कलर में लेते हैं वापस वाइट, तो ये आ जाएगा मेरा x+3 और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरा x+3। तो प्यारे बच्चों क्योंकि मेरे पास यहां पर आ चुका है दोनों में
सेम चीज। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था ना इसके दम पर, तो अब मैं क्या करूंगा, वही चीज कॉमन निकालूंगा। और अगर जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा मेरा क्या बचेगा, x और 4 बच जाएगा बेटा। तो मैं घूम फिर के वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था, यानी कि अपने क्वेश्चन पर। तो एक्चुअली में अगर आप लोगों को भी स्प्लिटिंग मेथड समझना, उसका वर्किंग मैकेनिज्म समझना हो, मैं हमेशा कहता हूं याद मत करो। याद करोगे तो पछताओगे, समझोगे तो जरूर कुछ ना कुछ बन जाओगे। तो हमेशा याद रखिए कि आप खुद से भी कोई मल्टीप्लिकेशन करें लीनियर फैक्टर्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, और उसके बाद खुद ही रिवर्स प्रोसेस लगा करके ये देख लें कि क्या स्प्लिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बात आप लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, हमेशा रिप्लाई करता हूँ। यहाँ तक कि ये वीडियो भी कमेंट सेक्शन से ही आई है, बच्चों ने बोला था बनाने के लिए। दूसरी बात, मेरे पास एक क्वेश्चन है और स्प्लिटिंग मेथड का, चलो आओ इसको ट्राई करते हैं। ये तो रूट वाला है, थोड़ा और मजेदार होगा, राइट। आइए इसको ट्राई करते हैं बच्चों। पहले हम चलेंगे नीचे, डिंग 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 डिंग, निंजा तोड़ी। बचपन में देखता था मैं, अब तो नहीं देखता। तो दोस्तों पहला स्टेप क्या है मेरा, कॉपी पेस्ट। पहली टर्म को आखिरी टर्म को क्या करना है प्यारे बच्चों, कॉपी पेस्ट करना है। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, जब प्लस माइनस करूं तो ये आए, मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए। अब ऐसे दो नंबर सोचता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो मैं क्या करूंगा, 12 को ब्रेक डाउन करूंगा। देखो 12 को मैं सोच सकता हूं कैसे, 2 3 6, इंटू में 2 करूंगा तो 12 आ जाएगा। पर मुझे तो यार इसमें √2 अरेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को ना √2 और √2 लिख दूंगा। ऐसा कैसे सर, बेटा जी √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, उनका स्क्वायर हो जाता है ना, तो रूट हट जाता है। या फिर किसी भी चीज की जब पावर 1/2 होती है, तो इसका मतलब ये है, मतलब रूट का मतलब पावर में 1/2 होना हुआ है ना, दो चीज को एक बार लिखो। तो बेस सेम पावर ऐड करोगे तो ये हाफ और हाफ मिलके भी 1 ही बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, इस 2 को पेन ले लेते हैं, ये वाला, इस वाले 2 को इसके साथ अरेंज करूंगा, 2 √2 बन जाएगा। और इस वाले को इसके साथ अरेंज करूंगा तो प्यारे बच्चों 3 √2 बन जाएगा। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो अभी भी 12 आएगा, राइट। तो मेरे दो नंबर हो जाएंगे। बड़ा वाला आगे लिख लेता हूं मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बस लिखता हूं बिकॉज अच्छा लगता है। अपना अपना वो है, एक लिखने का तरीका है। अब 5 √2x पर माइनस का साइन आया है, ये कब आया हुआ है, तो तभी आया होगा जब बड़े वाले पे साइन रहा होगा, क्योंकि इनको सॉल्व करके वो स्टेप आता है मल्टीप्लीकेशन, उल्टा रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और अगर मुझे इन दोनों को ऐड करवाना है, इसका मतलब सेम साइन चाहिए। अब यहां से आप x कॉमन लीजिए, यहां से भाई यहां, अरे यहां से क्या कॉमन लूं भाई, ये तो खोपड़ी खराब हो गई मेरी भाई। देखो यार आपको x चाहिए, मतलब आपको 2 √2 ही लेना पड़ेगा यार, ज्यादा तो वैसे पूरा नंबर कॉमन आता है, राइट। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही कर रहे नहीं कर रहे, ब्रैकेट देख लेने हैं। अगर ब्रैकेट का वैल्यू सेम आ रहा मतलब सही है, वरना गलत हो गया। तो भाई x दो बार था, एक बाहर एक अंदर, यहां पर x बाहर चला गया तो 3 √2 बच गया। तो अब दोस्तों मेरा देखो यहां पर तो x आ गया। अच्छा, एक जो प्लस होता है इसके अंदर प्यारे बच्चों दो नेगेटिव छुपे होते हैं, एक बाहर है तो एक अंदर है। अब यार 12 को यार 2 √2 से, यार मेरे को पता है कि 12 का मतलब क्या है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, ये है। तो जब मैं 12 को 2 रूट, मतलब 12 का मतलब अगर ये है, मैं कह रहा हूं, और अगर मैं इसे 2 √2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो कट जाएगा, तो मेरा आएगा ही ऑटोमेटिकली 3 √2। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आप लगा सकते हैं। वैसे ना बेटा देखो, ये जो होता है ना, प्रैक्टिस करते 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 अपने आप समझ आने लगता है। अब x - 3 √2 कॉमन ले लो, और यहां पर क्या आ जाएगा, x - 2 √2। अब
अगर भाई ने मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो तभी मुमकिन है जब दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर पूरा का पूरा 0 के बराबर हो। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चों के दिमाग में आ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूरा करते हैं, फिर जरा मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को 100% समझ में आए, जो कि मुझे लगता है कि आपके पॉसिबल डाउट्स हो सकते हैं। तो अब मुझे जो लगता है कि इसमें क्या बच्चों को डाउट हो सकता है, देखो यहां तक मुझे लगता है बच्चों को इसमें काफी सारे डाउट्स हो सकते हैं। एक तो डाउट मेरे हिसाब से ये डिवीजन वाले में ही होगा कि भाई पहले तो सर आप ये दो नंबर इतना मुश्किल है, इसको ढूंढेंगे कैसे, इसमें तो अपना वाट लग जाएगा। तो पहले आप सबसे पहले ये समझो कि आपको रूट में क्या दिया हुआ है। आपको रूट में 2 दिया हुआ था तो वो 2 से आएगा, अगर रूट में 3 दिया हुआ है तो वो 3 से आएगा। आपको एक फैक्टर 3 गायब करना पड़ेगा जिसके दम से आप रूट 3 और रूट 3 ले पाएंगे। अगर रूट 5 दिया हुआ है तो वो 5 के दम से आएगा, एक 5 गायब हो जाएगा और दो रूट 5 आ जाएंगे। अगर रूट में 6 दिया हुआ है तो एक 6 गायब हो जाएगा और रूट में 6 आ जाएंगे। तो एक तो ये बात है जो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप यहाँ पर रीअरेंजमेंट करते हैं ना बच्चों, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि वो जो दो रूट वाले नंबर है ना, हमेशा एक के साथ चले जाएंगे, तो उनकी आपने फिक्र नहीं करनी, उनको आपने ध्यान नहीं देना। आपने बचे हुए नंबर से सोचना है कि प्लस माइनस करके 5 आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज वो रूट वाला नंबर तो दोनों के साथ चिपक जाएगा, इसके साथ भी उसके साथ भी। तो उस नंबर को छोड़ करके जो बचा है उससे रीअरेंज करके आपको इंटीजर लाना होगा। तीसरा, कॉमन वाला पार्ट। तो कॉमन वाला पार्ट कब से बढ़िया रहता है कि आपने नंबर्स निकाले होते हैं तो जो लास्ट में आपके फैक्टर्स आते हैं ना, उनके दम से आप डिवाइड मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12 की जगह जैसे मैंने लिख दिया था 2√2 3√2, तो उससे आपको काफी आसान लगेगा। और अगर आपको रूट में काफी दिक्कत है तो रैशनलाइजेशन एक टॉपिक होता है, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उससे आपको काफी सारी डिटेल समझ में आने लगेगी। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं डिंग 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 डिंग, अरे 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 सर 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 ये क्वेश्चन कहाँ है सर? अरे थंबनेल में तो यार 3 क्वेश्चन थे यार, इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करा रहे हो सर जी, धोखेबाज। नहीं भाई ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो थर्ड क्वेश्चन है ना, मैं चाहता था कि आप नॉट जस्ट केवल स्प्लिटिंग पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सबसे उसको ट्राई करो। उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।